इस वीडियो में हम देखेंगे एक इम्पॉर्टेंट नंबर प्रोग्राम जो है स्पेशल नंबर से रिलेटेड। यहाँ पर इसका हम पहले लॉजिक समझेंगे, प्रोग्राम का इम्प्लीमेंटेशन समझेंगे और ड्राई रन करके देखेंगे कि भाई कैसे हमारा प्रोग्राम काम कर रहा है। तो पहले क्वेश्चन पढ़ के समझते हैं कि क्वेश्चन में बोला गया है, फिर इसका हम लॉजिक समझेंगे। तो बोला है हमें कि हमें क्लास बनानी है स्पेशल नाम की, जिसमें हमें देखना है कि जो नंबर इनपुट में आ रहा है मेरे पास वो स्पेशल है या नहीं है। अब एक स्पेशल नंबर कैसे पता चलेगा? अगर हमने सम करा उसके डिजिट्स के फैक्टोरियल का और वो ओरिजिनल नंबर के बराबर आ जाता है तो हम उसको बोलेंगे वो एक स्पेशल नंबर है। कहने का मतलब कुछ ऐसा है, जैसे मेरे पे यहाँ पर 145 दिया है इन्होंने, तो 145 है मेरे पास। अब उसके मैंने डिजिट जो निकाले वो क्या है, 5, 4 और 1। ये मेरे पे डिजिट आ रखा है। इनका जो फैक्टोरियल होगा, फैक्टोरियल क्या होता है, 1 से लेकर के उस डिजिट तक इंटू करते हुए चलो, 1 2 3 4 5, तो ये हो गया 5 का फैक्टोरियल। ऐसी 4 का फैक्टोरियल क्या होगा, 1 2 3 4, और ऐसी 1 का फैक्टोरियल तो 1 ही होगा। तो जब मैं ये करूँगा और इन सबको करने के बाद जो इसकी वैल्यू आई, जो इसकी आई, जो इसकी आई, इनका जब हम एडिशन करेंगे तो वो मेरा ओरिजिनल नंबर ही होना चाहिए, तब वो स्पेशल नंबर कहलाएगा। अब इसमें हम लॉजिक क्या लगाएंगे भाई, कैसे इसको इम्प्लीमेंट करेंगे वो देखते हैं। तो देखो, जैसे मैंने इनपुट में लिया था ये 145, तो 145 आया इनपुट में। अब हमें पता है जब हम डिजिट एक्सट्रैक्ट करते हैं तो सबसे पीछे वाला डिजिट पहले आएगा, तो मेरे पास आया 5। जैसे ही मेरे पास ये डिजिट निकल के आएगा, मैं क्या करूँगा, मैं अंदर एक लूप लगाऊंगा और मैं उसमें क्या करूँगा, 1 से लेकर के जो मेरे पे डिजिट आया है उस तक हम इंटू करते हुए चलेंगे। तो 1 से लेकर के अगर मैं 5 तक इंटू करूँगा तो क्या होगा, 5 4 3 2 और 1, मतलब ये सब आएगा मेरे पास। तो ये कुल मिला के कितना बना, ये हमारा बना 120। तो मेरे पास आया पहली बार में 120। जब ये हुआ, जब हम आगे बढ़ेंगे अगले डिजिट को हम निकालेंगे तो उसके केस में क्या करूँगा, फिर से वही लूप होगा, जो वही चलेगा कहाँ से, 1 से लेकर के। लेकिन 1 से लेकर के वो कहाँ तक चलेगा, 4 तक, क्योंकि इस बार मेरा डिजिट है 4। तो वो यहाँ पर वो क्या करेगा, 1 से लेकर के 4 तक इंटू करता हुआ चलेगा। तो मेरे पास आएगा 1 2 3 और 4, इनका मल्टीप्लीकेशन, तो ये होगा 24। उसके बाद आएगा 1। अब लूप तो 1 से चल रहा था, 1 से कहाँ तक चलेगा, 1 तक, तो मतलब वो 1 इंटू 1 करेगा। तो 1 इंटू 1 कितना बना मेरा, 1 हुआ, 1 इंटू 1 जो हुआ 1। जब ये मेरे पे तीनों के बारी बारी फैक्टोरियल आ रहे होंगे हर एक डिजिट के, तो मैं एक सम नाम का वेरिएबल बना के क्या करूँगा, बारी बारी इनको उसमें जोड़ता हुआ चलूँगा। तो पहले 120 डाला इसमें, तो 120 आया होगा। फिर उसके बाद जब 24 आया था तो उसमें मैंने 24 जोड़ दिया। फिर जब 1 आया उसमें मैंने पीछे से 1 भी जोड़ दिया। कुल मिला के कितना बना भाई, 5, ये हुआ 4 और ये हुआ 145, और इनपुट में जो था वो भी था 145। अब लास्ट में जब ये आया मेरे पे सम, मैं चेक करूँगा कि क्या जो ये सम है और जो मेरा ओरिजिनल नंबर था ये दोनों सेम हैं। अब अगर ऐसा होता है, एन और सम बराबर होते हैं, तो मैं बोल दूंगा कि भाई ये स्पेशल नंबर है, वरना नहीं है। ये तो इसका है लॉजिक। अब इसका प्रोग्राम है जो उसमें कैसे हमने लॉजिक लगाया है वो समझ लेते हैं। तो पहले स्कैनर बना रखी है, फिर स्पेशल नाम की क्लास बनाई है जैसा बोला गया है। उसके बाद मेन मेथड के अंदर स्कैनर का एक SC नाम का ऑब्जेक्ट है जो इनपुट लेने में मदद करेगा। तो उसके बाद हमने एक लाइन प्रिंट करवा दी, एंटर अ नंबर। उसके बाद यूज़र ने नंबर इनपुट में दिया, वो एन नाम के वेरिएबल में मैंने स्कैनर के ऑब्जेक्ट की मदद से नेक्स्ट इंट मेथड को कॉल करके ले लिया इनपुट में, और यहाँ कमेंट लिख दी हमने कि भाई टेकिंग इनपुट फ्रॉम यूज़र। अब उसके बाद हमने कुछ वेरिएबल डिफाइन किए, जैसे एक हो गया टेम्प वेरिएबल। इसमें मैं क्या कर रहा हूँ, जो ओरिजिनल नंबर है मेरी उसकी मैं इसमें कॉपी बना के रख रहा हूँ। तो मान के चलता हूँ कि मेरे को 145 अगर इनपुट में दिया था, तो टेम्प में मेरा भी आ चुका होगा 145। सम को मैंने 0 से इनिशियलाइज कर दिया है, ये सम निकालने के लिए है। और ये फैक्ट क्यों बनाया मैंने वेरिएबल, ये फैक्ट वाला वेरिएबल हर एक डिजिट का फैक्टोरियल मैं जब निकालूंगा तो उसको इस वाले में मैं स्टोर करूँगा। और ये डी नाम का वेरिएबल डिजिट को रखने के लिए, जो भी हम डिजिट निकाल रहे हैं। अब स्टार्टिंग होती है हमारी जो मेन लॉजिक है उसकी। तो हमने करा क्या, जब तक मेरा टेम्प ग्रेटर देन 0 रहेगा तब तक ये लूप चलता जाएगा। अब काम कैसे हो रहा होगा वो समझते हैं। तो देखो पहली बार क्या हो रहा है, टेम्प मेरा कितना था 145, तो यहाँ पर टेम्प की वैल्यू है जो मेरी वो है 145। तो टेम्प ग्रेटर देन 0 है तो कंडीशन है ट्रू। आगे बढ़ेंगे, हमने क्या करा यहाँ पर, डी में टेम्प मॉड 10 किया। मॉड करते तो रिमाइंडर मिलता है जो मतलब आखिरी डिजिट होता है बेसिकली। तो यहाँ पर टेम्प को 10 से तुम मॉड करोगे तो आखिरी डिजिट तुम्हें 5 मिलेगा, तो तुम्हारे डी में आ गया 5। इस तरीके से हमारा चल रहा है काम। अब मैंने फैक्ट नाम का जो वेरिएबल ऊपर बनाया था उसको मैंने 1 से इनिशियलाइज कर दिया, ये हर एक डिजिट का फैक्टोरियल निकालने के लिए है। तो अभी मेरे पे जैसे पहला डिजिट आया 5, तो उसके लिए इसको हमने इनिशियलाइज कर दिया 1 से।
अब ऐसे ही अगली बार जब दूसरा डिजिट आएगा मेरे पास तो उसके लिए फिर से 1 से इनिशियलाइज हो जाएगा, क्योंकि क्या करना होता है हमें हर एक का फैक्टोरियल निकालना है, तो हमें 1 से लेकर उस डिजिट तक इंटू करते हुए चलना है। तो इसलिए हमेशा हर एक बार इसकी वैल्यू रीसेट मारनी पड़ेगी 1 से, तो इसलिए हमने इसको यहाँ पर इनिशियलाइज करा है, बाहर नहीं करा है इसलिए। अब इसके बाद लूप जो मैं तुम्हें बोल रहा था वो हमने यहाँ पर लगाया। देखो 1 से चलेगा लूप, और मैंने क्या बोला था, जहाँ तक मेरा डिजिट है वहाँ तक चलेगा, तो लेस देन इक्वल टू डी। तो अभी इस केस में क्या हो रहा होगा, 1 से लेकर के आई लेस देन इक्वल टू 5, क्योंकि मेरा डी है 5, तो 1 से लेकर के 5 तक चलेगा, और हर बार 1 से इसकी वैल्यू इंक्रीमेंट हो रही है। उसके बाद इसके अंदर क्या कर रहे हैं हम, फैक्ट को इंटू आई कर रहे हैं, तो हो क्या रहा होगा, फैक्ट में है वैल्यू 1, तो हो रहा होगा फैक्ट इक्वल टू 1 इंटू आई। अभी आई की वैल्यू कितनी है 1, तो फैक्ट में कितना आया भाई 1। ये तो जब पहली बार लूप चला, अगली बार चला जब लूप, तब आई की वैल्यू कितनी होगी 2, तो मेरा फैक्ट तो था 1 और आई की वैल्यू होगी 2, तो 1 इंटू 2, तो कितना बना 2। अगली बार जब लूप चला तब आई की वैल्यू 3, तो फैक्ट में तो पहले से है 2, तो ये हुआ 2 इंटू 3, जो क्या बना 6। ठीक है ना भाई, फैक्ट ऐसा है ना मेरा, फैक्ट इक्वल टू फैक्ट इंटू आई। तो फैक्ट की वैल्यू अभी जैसे 6 हो रखी, अब आगे बढ़ेंगे, अब मेरा लूप कितने के लिए चला, 4 के लिए चला, तो यहाँ पर फैक्ट की वैल्यू है पहले से 6, तो 6 इंटू और आई की वैल्यू कितनी है 4, तो इस बार आया 24। ऐसे ही अब आगे बढ़ेगा लूप 5 के लिए भी चलेगा, क्योंकि कंडीशन ट्रू है अभी 5 के लिए। तो फिर इस केस में क्या होगा, फैक्ट तो मेरा है 24 अभी, तो 24 इंटू 5 होगा, 24 इंटू 5 जो कितना हो रहा 120। ठीक है, तो इस तरीके से जैसे मेरे पे अभी यहाँ पर फैक्ट में क्या आ रखा है 120। अब देखते हैं इसके बाद क्या होगा, लूप फिर से आगे बढ़ने की कोशिश करेगा, लेकिन तब आई की वैल्यू कितनी हो चुकी होगी 6, जो कि यहाँ पर कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, 6 लेस देन इक्वल टू 5 नहीं होता। तो मेरी कंडीशन फॉल्स हुई, लेकिन मुझे यहाँ पर जो चीज़ मिली है फैक्ट में वो क्या है, मुझे 5 का यहाँ पर फैक्टोरियल मिल चुका है, तो 5 का फैक्टोरियल मुझे मिल गया। अब उसके बाद मैंने तुम्हें क्या बोला था, हम जो सम नाम का वेरिएबल बना रहे हैं उसमें इसको ऐड कर देंगे, तो मैंने वही करा, सम में मैंने इस फैक्टोरियल को डाल दिया, तो सम में मेरा क्या आ चुका है अभी 120 आ चुका है। ठीक है ना, उसके बाद हमने टेम्प को 10 से डिवाइड किया। अब टेम्प को 10 से डिवाइड करोगे तो मुझे क्वेश्चंट मिलता है, तो क्वेश्चंट कितना होगा 145 था टेम्प, उसको 10 से डिवाइड करोगे क्वेश्चंट इस बार आएगा 14, तो अब 14 हो गया मेरा टेम्प। अब दोबारा से ये कहानी रिपीट होगी, ऊपर यहाँ पर जब हमने चेक किया कंडीशन क्या 14 ग्रेटर देन 0 है, तो भाई हाँ ग्रेटर देन 0 होता है। इसको फिर टेम्प को 10 से मॉड करोगे तो तुम्हें आखिरी डिजिट मिलेगा इस बार, तो आखिरी डिजिट अब तुम्हारा है 4, क्योंकि 14 के आखिरी डिजिट कौन है 4 है ना, 4 आया। उसके बाद फैक्ट को फिर से इनिशियलाइज किया 1 से, क्यों भाई, क्योंकि फैक्ट की वैल्यू अभी 120 है, पर अब मैं नए डिजिट का फैक्टोरियल निकालने जा रहा हूँ, तो मेरे को इसको हटा के वापस 1 से रीसेट करनी है वैल्यू, तो इसलिए हमने यहाँ पर फैक्ट इक्वल टू 1 कर रखा है लूप के अंदर, वाइल लूप के अंदर। तो फिर से फैक्ट की वैल्यू वापस क्लियर हो गई और वो इस बार हो चुका है 1, तो फैक्ट अभी फ़िलहाल हो चुका है 1। ठीक है ना, तो यहाँ पर 1 इंटू जो भी अब आई की वैल्यू आएगी। उसके बाद हमारा क्या चला, लूप चला, तो आई इक्वल टू 1, 1 से लेकर के कहाँ तक चलेगा, लेस देन इक्वल टू डी। इस बार डी कितना है मेरा, इस बार डी है मेरा 4, तो यहाँ पर आई लेस देन इक्वल टू 4 चलेगा, तो 1 से लेकर के 4 तक मेरा लूप चलेगा। तो जब 1 से लेकर के 4 तक चलेगा तो किस तरीके से काम हो रहा होगा, पहले 1 यहाँ पर फैक्ट इंटू आई हो रहा है, तो 1 इंटू पहली बार तो आया 1 इंटू 1 कितना बना 1। दोबारा जब लूप आगे बढ़ेगा तो फिर ये फैक्ट मेरा भी 1 है, तो 1 इंटू 2 होगा, आएगा 2। अब जब आगे बढ़ा 3 के लिए चलेगा, जब आई की वैल्यू 3 होगी तब होगा 2 इंटू 3 जो क्या है 6। फिर 4 के लिए जब मेरा लूप चलेगा, जब आई की वैल्यू 4 होगी तो 6 इंटू 4 हो जाएगा, जो कितना होता है 24। इसके बाद कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, आगे नहीं चलेगा लूप। तो इस बार फैक्ट मेरे को मिला 24। अब नीचे हम क्या कर रहे हैं, सम में इसको जोड़ रहे हैं, तो 120 तो पहले से था, अगर उसमें तुम 24 भी जोड़ दोगे तो कितना बना भाई 144 हो गया। उसके बाद टेम्प को तुमने 10 से डिवाइड किया तो हमें क्वेश्चंट मिलेगा, अब 14 था पहले, अब क्वेश्चंट मिला मेरे को 1। 14 को तुम 10 से डिवाइड करोगे क्वेश्चंट आएगा 1 आया, कंडीशन चेक होगी 1 होता है ग्रेटर देन 0। अब इस 1 को तुमने 10 से अगर तुम डिवाइड करोगे तो क्वेश्चन तो रिमाइंडर तुम्हें 1 मिलेगा, तो तुम्हें इस बार डिजिट में आया 1, डिजिट में आया 1, तो यहाँ फैक्ट को हमने फिर से रिसेट किया 1 से। अब लूप चलेगा कहाँ से, 1 से लेकर के लेस देन इक्वल टू डी, तो लेस देन इक्वल टू डी खुद 1 है, तो 1 से लेकर के 1 तक चलेगा, मतलब लूप एक ही बार चलेगा। और उसके बाद हम जब लूप चल रहा होगा उसके अंदर करके आ रहे हैं फैक्ट इंटू आई, तो फैक्ट की वैल्यू पहले कितनी है, मतलब अभी कितनी है, अभी है 1, तो यह 1 इंटू आई होगा, आई की वैल्यू खुद 1 है, तो फैक्ट आया 1।
इसके बाद लूप आगे नहीं चलेगा क्योंकि आई की वैल्यू 2 हो जाएगी और कंडीशन उस केस में फॉल्स हो रही होगी। तो इसके बाद क्या हुआ, सम में हमने फिर से फैक्ट को जोड़ा। अब सम इस बार जो भी था उसमें हमने अगर फैक्ट जोड़ा, फैक्ट था 1, तो मेरा सम क्या आया इस बार 144 तो पहले से था, वो बन चुका है 145, तो ये मेरा सम है। उसके बाद हमने टेम्प को 10 से डिवाइड किया। इस बार क्वेश्चन मेरा कितना आएगा, इस बार क्वेश्चन मेरा हो चुका होगा 0, क्योंकि टेम्प है 1 को तुम 10 से डिवाइड करोगे, क्वेश्चन कितना आता है 0 आता है। 0 आया तो मेरी कंडीशन अब होगी फॉल्स। कंडीशन फॉल्स होगी, लेकिन तुम्हें एक चीज़ दिख रही है कि यहाँ पर सम में मेरा 145 आ चुका है, जो क्या है हर एक डिजिट के फैक्टोरियल का सम। अब मैंने क्या बोला था, मुझे अब आखिरी स्टेप में क्या करना है, इसको मुझे चेक करना है जो ओरिजिनल नंबर है मेरा उसके साथ कि क्या दोनों ये सेम हैं। तो हम वही करेंगे। अब हमने चेक किया कि क्या मेरा जो सम आ रखा है और जो ओरिजिनल नंबर है n में वो दोनों बराबर हैं। अगर ऐसा होता है तो प्रिंट कर दूंगा मैं जो भी नंबर है इज़ अ स्पेशल नंबर। पर अगर ऐसा नहीं होता, जो कि इस केस में हो रहा है कि नहीं हो रहा, इस केस में ऐसा हो रहा है, जो मेरा सम है और जो मेरा ओरिजिनल नंबर है वो दोनों सेम है, ठीक है ना। तो इस केस में मेरी इफ़ चलेगी कि एल्स चलेगी, इस केस में मेरा इफ़ चलेगा। इफ़ चलेगा तो प्रिंट हो जाएगा 145 इज़ अ स्पेशल नंबर, इस तरीके से प्रिंट हो जाएगा। अगर ऐसा नहीं हो रहा होता, कुछ ऐसा नंबर मैंने इनपुट में दिया होता जो स्पेशल नहीं होता, तो तब एल्स कंडीशन चलती, जो भी नंबर इनपुट में दिया होता वो यहाँ प्रिंट हो जाता और लिखा आ जाता इज़ नॉट अ स्पेशल नंबर। उसके बाद हमने मेन क्लोज कर दिया और क्लास क्लोज कर दी और कमेंट भी डाली हुई हैं। उस तरीके से तुम भी कमेंट कुछ डाल देना। मुझे उम्मीद है तुम्हें इसका लॉजिक समझ में आ गया होगा और किस तरीके से एग्जीक्यूशन हो रहा है और ड्राई रन कैसे हो रही है वो सब तुम्हें क्लियर हो गया होगा। अगर हो चुका है तो वीडियो को लाइक कर देना। फिर मिलता हूँ किसी और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो में। थैंक यू।